हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है ग्लोबल सिटीजन एंड वन नेशन बाय सिद्धार्था। इससे पिछले एपिसोड में मैंने कुछ अलग अलग धर्मों के बारे में आपको बताया था, जैसे जैनिज्म, ताओइज्म, जूडाइज्म और हिंदू धर्म वगैरह। इसके अलावा भी कुछ और धर्मों के बारे में यहाँ राइटर ने ब्रीफ में बताया है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले लेते हैं बुद्धिज्म। Buddhism was founded by Gautam Shakyamuni. Buddhism is the religion of sincere, fearless effort. उस समय एनिमल्स की बलि दी जाती थी। जब भी यज्ञ वगैरह होते थे तो उस समय एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था। उनके दिल में सबके लिए दया और प्रेम था भगवान बुद्धा की। वो ये सह नहीं सके कि रिलीजन के नाम पर मासूम जानवरों की बलि दी जाए। खुद में विश्वास बुद्धा करना चाहते थे, फेथ इन अवर ओन हिडन फोर्सेस, क्योंकि इस विश्वास के बिना कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। बुद्धा के एनलाइटमेंट के बाद ये वर्ड्स थे, वाइड ओपन आर द गेट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये दैट ईयर्स टू हियर, रिलीज योर फेथ। बुद्धा इस पृथ्वी पर अनडाउटेडली सबसे दयालु स्पिरिट थे। उन्होंने अपना राज्य छोड़ा। उनका हृदय बहुत ही विशाल था। वो ना स्वर्ग चाहते थे ना राज्य चाहते थे। नो वन हैज पोजेस्ड सच अ टेंडर काइंड मर्सीफुल हार्ट एज बुद्धा। उन्होंने एक भूखे जानवर के लिए अपनी बॉडी उसको एज अ फूड दे दी। अपने प्रीवियस जन्म में सेवरल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने के बाद, वो बहुत सारे जन्म लेने के बाद ही बुद्धा बन पाए अपनी लास्ट जन्म में। साथ में उन्होंने लाइफ की दोनों एक्सट्रीम्स, सेल्फ इंडल्जेंस एंड सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, दोनों को अवॉइड करने के लिए कहा। उनका मानना था कि मध्य मार्ग ही अपनाना चाहिए, वही उत्तम होता है। ये उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि 8 फोल्ड पाथ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कौन से हैं वो 8 फोल्ड पाथ? राइट बिलीफ, राइट एस्पिरेशन, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिविंग और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एक्सर्शन, राइट माइंडफुलनेस और अटेंटिवनेस, राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। इससे लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैलिस और दूसरी जो बुराइयां हैं वो दूर होंगी। हार्ट प्योरीफाई होगा। निर्वाणा और एवरलास्टिंग पीस और एटर्नल ब्लिस और इमॉर्टैलिटी मिलेगी। प्योरीफाई योर हार्ट, कंट्रोल द माइंड, लीड अ वर्चुअस लाइफ। और कॉज होगा तो इफेक्ट होगा, यानी अच्छे कॉज के अच्छे परिणाम और बुरे काम के बुरे परिणाम होंगे। नेक्स्ट धर्म है कन्फ्यूशियनिज्म। कन्फ्यूशियस चाइना में हुए थे 551 बीसी में। चाइना में 3 धर्म ज्यादा माने जाते हैं, कन्फ्यूशियनिज्म, ताओइज्म और बुद्धिज्म। कन्फ्यूशियस और लाओ, जो ताओइज्म के फाउंडर थे, दोनों कंटेम्परेरीज थे। वो सेजेस और फिलोसोफर थे। लाओ वॉज 53 years older than कन्फ्यूशियस और वो एक दूसरे से मिले। सोक्रेटिस और बुद्धा भी कन्फ्यूशियस के कॉन्टेम्परेरीज थे। कॉन्फ्यूशियनिज्म में ये एक धर्म नहीं है कस्टमरी सेंस में, क्योंकि कन्फ्यूशियस एक फिलोसोफर, मॉरलिस्ट और एजुकेशनलिस्ट थे, रिलीजनिस्ट नहीं थे। कन्फ्यूशियस ने सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट में खुद को डिवोट कर दिया। नेक्स्ट धर्म लेते हैं क्रिश्चियनिटी। लॉर्ड जीसस बेथलेहम में पैदा हुए। जीसस वॉज पैलेस्टाइन ज्यू ऑफ द 1st century. जीसस वॉज एन इनकारनेशन ऑफ द हेब्रू गॉड जिहोवा। उनको मसीहा भी कहते थे, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। जब उनको क्रॉस पर लटकाया गया, वो कहने लगे,
ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। माई लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम। What a large heart and wonderful power of endurance Jesus had. Jesus was holy. जीसस में होलीनेस, गुडनेस, काइंडनेस, मर्सी, जेंटलनेस और जस्टिस था। ही इज अ फिलोसोफर, प्रॉफिट, टीचर, रिफॉर्मर। वो जो भी टीचिंग्स देते थे उनको प्रैक्टिस भी करते थे। उनके थॉट्स में कोई धोखा या कोई हिपोक्रेसी नहीं थी। क्राइस्ट ने सारी मानवता के सिन अपने ऊपर ले लिए। उनके सिन से वो सफ़र हुए और उनको लोगों को फ्री कर दिया। दिस इज द थियरी ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ क्राइस्ट। वो लोगों को कहते थे यदि वो मटीरियलिस्टिक लाइफ को स्पिरिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट में चेंज कर देंगे तो वो गॉड के किंगडम में रहेंगे। फादर, सन एंड द होली घोस्ट और स्पिरिट, ये क्रिश्चियनिटी की ट्रिनिटी है। इसके बाद एक धर्म आता है इस्लाम। इस्लाम नाम दिया मोहम्मद ने, द प्रॉफिट ऑफ अरेबिया। इस्लाम इज एन अरेबिक वर्ड जिसका अर्थ है पीस, गॉड के सामने सरेंडर, अल्लाह और गॉड। मोहम्मद ने बताया कि एवरी गुड एक्ट इज चैरिटी, यानी हर अच्छा काम चैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट रखना पेरेंट्स के लिए, औरतों के लिए इज्जत रखना, अपने फेलो बीइंग्स जो हैं उनको लव करना, सताए हुए लोगों की सहायता करना। इस्लाम सिखाता है जो मुस्लिम नहीं भी हैं वो भी तुम्हारे भाई हैं, उनके साथ जेनरसिटी और फ्रेंडलीनेस के साथ रहो। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ सर्विस। इस्लाम की 5 कार्डिनल टीचिंग्स हैं। फर्स्ट टीचिंग है वननेस ऑफ गॉड एंड द रेवलेशन ऑफ गॉड विल टू मैन थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रॉफिट्स, द लास्ट बीइंग मोहम्मद। सेकंड है उनकी प्रेयर जिसको वो सलत बोलते हैं। थर्ड है फास्टिंग। फोर्थ है एल्म्स गिविंग या जाकत जिसको वो चैरिटी बोलते हैं। और फिफ्थ है हज यानी मक्का। ये इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। इस्लाम पीस का धर्म है। ट्रू मुस्लिम को टॉलरेंट होना चाहिए, सहन शक्ति सिखाता है। प्रॉफिट धरती पर आते हैं लोगों को अच्छाई का पाठ पढ़ाने। टू बी काइंड, टू बी नोबल, टू बी मर्सीफुल, टू बी गुड एंड जस्ट। इस्लाम में एसेटिसिज्म नहीं है। इस्लाम कहता है कि हथियार सिर्फ आत्मरक्षा के लिए उठा सकते हैं, लोगों को मारना पाप है। यू शैल बी पनिश्ड यदि तुम लोगों को मारोगे। मुस्लिम इमोरेटिलिटी में बिलीव करते हैं। रिसरेक्शन के दिन उसके अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलता है। जब यूरोप में इग्नोरेंस और डार्कनेस थी, एवरी मुस्लिम केप्ट अलाइव एंड द बर्निंग टॉर्च ऑफ साइंस एंड लर्निंग। वो थिंकर, फिलोसोफर एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज थे। 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक द चिल्ड्रन ऑफ इस्लाम वर द टॉर्च bearers इन द वेस्ट। कायरो, बगदाद और स्पेन में यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की गई। क्रिश्चियन यूरोप learnt its earliest lessons in science, in astronomy, in chemistry, in mathematics from the Muslim। आपको ये जानकर हैरानी होगी, औरतों ने साइंस और लिटरेचर में उस समय काफ़ी योगदान दिया था। उस समय वो हाई कोर्ट जज होती थी, साइंटिस्ट होती थी, मैथमेटिशियन होती थी। दे हैड नो पर्दा सिस्टम। ये ग्रीस से ईरान एंड ईरान से इंडिया में आया। इस धर्म की फिलोसफिकल साइड भी नोबल है। ये सिखाता है सब गॉड से हैं, उसके अलावा कोई भी ब्यूटी नहीं है। नेक्स्ट धर्म है सिखिज्म। सिखिज्म 15th सेंचुरी में श्री गुरु नानक देव जी ने बनाया।
हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मिलाकर एक धर्म वो बनाना चाहते थे। द वर्ड सिख मीन्स डिसाइपल। संस्कृत में इसको शिष्य कहते हैं। गुरु हमको एटर्नल ब्लिस अटेन करने में और इमॉर्टेलिटी में हेल्प करेगा। गुरु नानक ने बताया कि भगवान के नाम से प्योरिफिकेशन हम पा सकेंगे। गुरु ग्रंथ साहब का सिखों का होली स्क्रिप्चर है। अमृतसर जो पंजाब है वहाँ पर सैक्रेड सिटी ऑफ सिख उसको माना जाता है और यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है जहाँ आदि ग्रंथ साहब रखा हुआ है। वहाँ पर उसकी वर्शिप होती है। वहाँ पर एक नेक्टर टैंक है और अमृतसरस जिसमें नहाकर फिजिकल, मेंटल और मॉरल एफ्लिक्शन तुरंत ही हील हो जाते हैं। उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। एक ही गॉड होता है, उसके प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइचियसनेस की और रेक्टिट्यूड करना चाहिए। डिवोशन टू गॉड इज एसेंस ऑफ ऑल टीचिंग्स। भक्ति के बिना सब व्यर्थ है। ये सिखों का पढ़ाया हुआ ज्ञान है। तो कुछ अलग अलग धर्मों के बारे में मैंने आपको बताया।